स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। क्या चाइना के गोल्डन टॉयलेट्स चाइना की इकोनॉमी फिक्स कर सकते हैं? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? चाइना में आखिरकार ऐसा क्या हो गया? और इसके उलट फिच ने भारत को लेकर बड़ी खुशखबरी दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जो बाइडेन ने एक बार कहा था कि चाइना की इकोनॉमी एक बबल है। अब ऐसा क्यों कहा था? बबल एक समय आता है जब फूट जाते हैं। अभी अगर देखें आप तो चाइना के अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहे हैं, जैसे कि ये ब्रिज, ये एक ऐसा ब्रिज है संघाई में जो करीब 1.5 लाख कार को एक साथ हैंडल करता है। देखकर ही लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया है। ये एक ब्रिज है जो समंदर पर बनाया गया है, काफी दूर तक बनाया गया है। इसका भी इस्तेमाल परिवहन के लिए होता है। ये एक ब्रिज है जो पहाड़ों को जोड़ते हुए बनाया गया है। और चाइना का ये मानना है कि अगर अमीर होना है तो सबसे पहले रोड बनाओ, सबसे पहले ब्रिज बनाओ और इसी तरीके से आप गरीबी को मिटा सकते। अभी हाल ही में चाइना ने एक बहुत बड़ा पार्किंग कॉम्प्लेक्स वगैरह भी बनाया है जो कहा जा रहा है अजूबे की तरह है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि क्या चाइना गोल्डन टॉयलेट्स बना रहा है, सोने के शौचालय जिसके अंदर सिर्फ गंदगी जमा होनी है। अब ये क्या बात हुई? बात इसलिए हुई क्योंकि चाइना के अंदर कुछ चल रहा है। और इसका एक और उदाहरण देखिए, ताइवान के इस राष्ट्रपति हैं विलियम लाई। विलियम लाई क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि तुम अपनी इकोनॉमी फिक्स करो, हमारी तरफ आगे बढ़ने के बजाय, अपना विस्तारवाद बढ़ाने के बजाय अपनी इकोनॉमी पर ध्यान दो, तुम्हारी इकोनॉमी ढह रही है। अब ये ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? इन्होंने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट वगैरह बनाए और बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च किया। ठीक ये उसी फॉर्मूले पे चल पड़े जिस फॉर्मूले पर जापान चला था। और आज की डेट में क्या हो गया है? आज की डेट में ये हर तरफ से एक झटके को सह रहे हैं। रूस के साथ विवाद की वजह से एक्सपोर्ट में समस्या आ रही है। इसके अलावे अगर बात करें अपने देश में तो खुद अपने देश में बिक्री बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से घरेलू तौर पर भी इनकी इकोनॉमी बरकरार है। उसके अलावे रियल एस्टेट का संकट, ये एक ऐसा संकट है, बहुत बड़े बड़े शहर बना रखे हैं लेकिन उनमें रहने वाला कोई नहीं है। जितने पैसे लगाए वो सारा कर्जा बेकार हो गया। एक के बाद एक प्रॉपर्टी सेक्टर की कंपनियां दिवालिया होने लगी। बहुत सारे हैं, करीब 70 मिलियन यूनिट्स हैं जो अभी तक बिके नहीं है। घरों का स्टॉक बहुत है। और इसके अलावे अगर स्थानीय सरकारों की बात करें तो उनके ऊपर कर्जा करीब 17 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का हो गया है। अब आप सोच सकते हैं 120 ट्रिलियन युआन का कथित तौर पर कर्जा है और ये कुल जीडीपी का कथित तौर पर 300% के बराबर है। व्यापार युद्ध एक अलग तरीके से चल रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि डेमोग्राफिक में भी बदलाव आ रहा है, चूंकि बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा हो रही है, जवान लोगों की संख्या कम हो रही है, ये भी देखने को मिल रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि इतना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा सब कुछ बना लिया, अगर फैक्ट्रियां ही नहीं चलेंगी तो इन सड़कों पर कौन दौड़ेगा? और अगर हमारे लोग खरीदेंगे ही नहीं तो फिर इन सड़कों, इन ब्रिजों का क्या होगा? इससे बेहतर होता है कि तुम अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देते। अब यहाँ महंगाई दर से लेकर हर चीज पे असर दिख रहा है चाइना के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना बहुत छोटी इकोनॉमी नहीं है, तुरंत से धराशायी नहीं होने वाली है कि अगले 2-4 दिनों में या 2-4 साल में धराशायी हो जाए। पर हाँ, उस नक्शे कदम पर जरूर चल पड़ी है जिस तरफ सिर्फ डाउन जाता है। हालांकि लगभग हर साम्राज्य के साथ ऐसा होता है, तो भविष्य में ये नियति भी लिखी हुई है चाइना के साथ। तो अभी आगे कौन बढ़ रहा है? आगे बढ़ रहा है भारत। फिच ने भारत की जीडीपी के लिए फोरकास्ट करा है 7.4% का, और भारत ने इस बार 300% स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किया है, जो बता रहा है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भी बढ़ रही है। यानी इस रास्ते पर भारत बहुत सही तरीके से चल रहा है। अब बहुत लोग सवाल करेंगे, अच्छा डॉलर के मुकाबले तो भारत का रुपया गिर गया है, फिर को कहे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डॉलर का गिरना उतरना दो अलग अलग चीजें हैं। एक समय में अमेरिका ने चाइना के ऊपर आरोप लगाया था और कहा था तुम करेंसी मैनिपुलेशन करते हो। तब दुनिया को समझ में आने लगा था ये क्या बात हुई, क्या हो रहा है, चाइना ऐसा क्या कर रहा है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब था और उसका काम क्या था? उसका काम था बेचना। अब अगर आज की डेट में कोई $1 में सामान भारत का बिकता है बाहर, तो भारत को कितने मिलेंगे? भारत को
करीब 90 रुपए के आसपास मिलेंगे। और यही भारत का रुपया कमजोर न होकर मजबूत रहता तो भारत को उसी सामान के 80 रुपए, 70 रुपए, 60 रुपए मिलते। 90 रुपए और 60 रुपए में अंतर है या नहीं? अब कोई देश अगर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, बेच रहा है, निर्यात कर रहा है, तो उसके लिए ये फायदे का सौदा है कि हाँ भाई हमारी करेंसी थोड़ी कमजोर ही रहे, कोई बात नहीं है। हाँ, कहाँ पर समस्या आती है? जब आप खरीद रहे हो तब आपको $1 के लिए 90 रुपए देने होंगे। अभी भारत के साथ सीन क्या है? भारत के ऊपर लगा हुआ है टैरिफ। अब इस टैरिफ की वजह से अगर भारत का रुपया और मजबूत होता है तो समझ लीजिए कि वो सामान अमेरिका में और महंगा हो जाएगा, वो बिकेगा नहीं और भारत को पैसे भी नहीं मिलेंगे। अब ऐसे में क्या है? भारत की करेंसी गिर रही है तो इससे कहीं ना कहीं फायदा भारत को है। भारत एक्सपोर्ट करेगा तो उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे और जो घाटा हो रहा है वो बैलेंस होगा, पहली बात। दूसरी चीज, अच्छा अब हम अगर खरीदेंगे बाहरी सामान तब तो हमें महंगा लगेगा। भारत चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में हो, अपने देश का सामान खरीदो। अब चाइना अगर डंप पे डंप करना चाहेगा तो चाइना के लिए ये भारी पड़ेगा। चाइना के सामान यहाँ पर आएंगे तो जरूर, लेकिन हो जाएंगे वो महंगे। अब जब महंगे हो जाएंगे तो लोग लोकल की तरफ जाएंगे। करेंसी के साथ खेलना ये चाइना भी करता रहा है और अब ऐसा लगता है जैसे RBI सीख गई है और भारत भी इस चीज को कर रहा है। JP मॉर्गन के एक अधिकारी ने इस बात को कहा भी कि करेंसी को कभी भी इकोनॉमी से मत जोड़िए, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। व्यापार के लिए कई देश इस तरीके के तिकड़म लगाते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को मात देने का। खैर, अब यहाँ पर भारत के लिए कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं भारत की इकोनॉमी को लेकर। हाँ, ये जरूर है कि अगर अमेरिका के साथ भारत की व्यापार डील फाइनल हो जाती है तो ये रफ्तार और भी तेजी से देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, चाइना के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी हो रही है। बेतहासा खर्च एक समय उसके लिए जी का जंजाल बन जाएगा। चाइना लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरीके से खर्च करके अपनी इकोनॉमी को मजबूत भी दिखाना चाह रहा है, लेकिन बेस अगर कमजोर हो तो फिर ये चीजें मजबूत नहीं रहती हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।